हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर जो मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही थी आप उसे पुनः कंटिन्यू कर दीजिए। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैथ की चैप्टर वाइज क्लास है इसे पुनः कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस्त पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में जो सूचना वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 6 है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 6 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा, या नीचे मैं आपको डिस्कशन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के भी चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 5 आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं क्या कराऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कहीं पे पेड कोर्स लिया होगा तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, किस्त पर आधारित प्रश्न। अगर आपने कहीं पे पेड कोर्स लिया है तो उससे भी बेहतर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो किस्त पर आधारित प्रश्न है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं मान ली कि कोई व्यक्ति है, अब इसे कुछ रुपए की जरूरत है, और मैं कितना मान लूं, इसे 2100 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 2100 रुपए की जरूरत है। ये कहाँ गया? बैंक वाले के पास गया। बैंक वाले के पास गया तो इसने कहा कि आप मुझे 2100 रुपये दे दीजिए। तो बैंक वाले ने इसे क्या कर दिया, 2100 रुपये देने का वादा कर दिया। लेकिन इसने ये कहा कि हम जो भी पैसे देंगे उस पर जो रेट लगाएंगे, जो ब्याज की दर है वो कितनी होगी। बैंक वाला जो ब्याज की दर कितना लगा रहा है, ये ब्याज की दर, या इसे आप रेट बोल सकते हैं। ये रेट कितना लगा रहा है, ये 10% वार्षिक लगा रहा है। कितना लगा रहा है? ये 10% वार्षिक बैंक वाला लगा रहा है। कह रहा है कि हम जो भी पैसे देंगे, अब इसे 2100 रुपये की जरूरत है, तो इसने कहा, बैंक वाले ने कहा हम ठीक है आपको 2100 रुपये देते हैं, लेकिन जो भी पैसे देंगे उस पर ब्याज कितनी, दर कितनी होगी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। बैंक वाले ने कहा, तो इसने कहा ठीक है आप मुझसे ब्याज ले लीजिएगा। लेकिन इसने ये कहा कि मैं ये पैसे एक बार में इसको नहीं चुका पाऊंगा, आप इससे क्या करिए, 2 साल में चुकाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं इसको चुकाऊंगा, 2 सालों में चुकाऊंगा। तो इसने कहा कि मैं इस पैसे को थोड़े थोड़े करके चुकाऊंगा, इस पैसे को क्या करूंगा, थोड़े थोड़े करके चुकाऊंगा। और इसने टाइम कितना मांग लिया, 2 वर्ष के लिए टाइम मांग लिया कि मैं पैसे क्या करूंगा, आपको 2 वर्ष में चुकता कर दूंगा, 2 वर्ष में चुकता कर दूंगा। और इसने ये कहा कि मैं आपको वार्षिक पैसे जो चुकता करूंगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्येक किस्त का मान, यानी इसे वर्ष के अंत में कितने रुपए देने होंगे बैंक वाले के पास। अगर ये 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाह रहा है तो इसे बैंक वाले के पास कितने रुपए देने होंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये किस्त के रूप में पैसे चुकाना चाह रहा है। इसने कहा कि ये जो पैसे मैं इसको एक बार में नहीं पे कर पाऊंगा, इसको मैं थोड़े थोड़े करके चुकाऊंगा। तो ये 2 वर्षों में चुका रहा, और प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया। प्रत्येक किस्त का मान ये है कि वार्षिक इसे कितने रुपए देने होंगे बैंक को, प्रत्येक किस्त का मान। क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा गया आपसे? देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति है, इसे 2100 रुपये की जरूरत है, ये बैंक वाले के पास गया। तो बैंक वाले ने कहा कि ठीक है हम आपको 2100 रुपये देते हैं, लेकिन जो भी पैसे देंगे इस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट इसने कितना रख दिया, 10% वार्षिक। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये पैसे मैं एक बार में पूरा नहीं चुका पाऊंगा, मैं इसे थोड़े थोड़े करके चुकाना चाहता हूं, 2 वर्ष में चुका दूंगा। तो इसे वार्षिक, यानी कह सकते हैं प्रत्येक किस्त, या कह लेंगे कि इसे वार्षिक कितना भुगतान करना होगा, वार्षिक कितना देना होगा बैंक वाले के पास। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो आपसे पूछा कि किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। वैसे देखेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने का 3 मेथड है, मैं आपको तीनों मेथड बता सकता हूं। देखिए कौन कौन से 3 मेथड है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं इनको देखा जाए। फर्स्ट मेथड,
अगर पहले मेथड की मैं बात करूं तो जो इसका बेसिक मेथड है आप उससे कर सकते हैं, जो इसका बेसिक मेथड है आप उससे कर सकते हैं। क्लियर है? इसका दूसरा मेथड क्या है, आप इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, इसे आप कैसे रेशियो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं या रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड तो हो गया, आप इसको कह लीजिए रेशियो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, या इसका थर्ड मेथड हो जाएगा कि आप इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कि उसे वार्षिक कितना भुगतान करना होगा, यानी किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, आप बता सकते हैं। देखिए जो इसका बेसिक मेथड है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इससे बताऊंगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाएंगे। तो मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, ये रेशियो मेथड और ये ट्रिक से बता रहा हूँ। इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी देखिए मैं आपको ये जो रेशियो मेथड है इसको भी रिजेक्ट करा दूंगा, क्योंकि इससे भी टाइम लगेगा और इससे भी कम समय इसमें लगेगा। सबसे कम समय देखेंगे आप ये जो रेशियो ट्रिक मैंने लिखा इसमें लगेगा। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो रेशियो ट्रिक है, दो मेथड हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं ये दो आपको बता रहा हूँ, बेसिक वाला आपको नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर रेशियो मेथड से सॉल्व किया जाए, इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रेशियो मेथड। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। रेशियो मेथड, देखिए रेशियो मेथड में क्या होता है, सारा खेल किसका होता है, ये रेशियो का ही होता है। रेट कितनी दी गई, 10% दी गई है। तो आप यहां पे लिखेंगे रेट कितनी दी गई, 10% दी गई है। 10% क्या ये वार्षिक है। क्या 10% को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1/10 लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये सब कुछ मैं आपको परसेंटेज में ही बताता चला रहा हूं। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 1 0 से कट जाएगा और 1 0 बचा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/10 लिख दिया। और टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। तो टाइम आप यहां से लिख लीजिएगा, टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अभी मैं आपको सेकेंड मेथड से बता रहा हूं, बाकी हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे यहां पे। अब देखिए इसके लिए करना कि आपको यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मूलधन अगर मान लीजिए कितना 10 है, ये क्या है मूलधन 10 है, 10 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, ये 11 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया। यहां तक बात समझ में आई। जो परसेंटेज दिया गया इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें। नीचे वाला क्या रहेगा, ये प्रिंसिपल रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, ये प्रिंसिपल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसमें ब्याज जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 रुपये यानी मिश्रधन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया है तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो 1 to 1 हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 होगा। ये वाला देखेंगे तो ये प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ये क्या आ गया, स्क्वायर करने के बाद अब ये देखेंगे तो ये प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ये वाला क्या है, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको लास्ट में यही वाला बताऊंगा, क्योंकि इसमें विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को देख करके भी आप आंसर बता सकते हैं, इतनी फास्ट ये ट्रिक है। यहां तक समझ में आई। अब देखिए प्रत्येक किस्त क्या होती है, बराबर होती है। किस्त क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये प्रत्येक किस्त बराबर होती है तो ये 121 है, इसको भी 121 करना है। अगर इसको 121 करना है तो इसमें क्या करना होगा, 11 का मल्टीपल करना होगा। करना हो कि नहीं। अगर ये प्रत्येक किस्त आ गई है तो प्रत्येक किस्त क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको भी 121 करने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दिया, 11 से। अगर मैं इधर 11 से गुणा कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी क्या करना होगा, 11 का मल्टीपल करना होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। और ये तो कितना, ये 100 है। ये कितना है, ये 100 है। अब इनको करना कि आपको ऐड करना है।
अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 210 मिलेगा, और ये कितना होगा 121 होगा, या 121 ये 121 ये दोनों को जोड़िए, या दूसरा तरीका ये है कि 121 यहाँ पे 121 यहाँ पे, इसका आप डबल कर लीजिए, इस वाले का क्या करिए डबल कर लीजिए। जब इसका आप डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 242 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? अगर यहां तक बात समझ में आ गई आपको, अब हमसे पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो ये क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया मूलधन दिया गया, मूलधन कितना दिया गया 2100 रुपए दिया गया, मूलधन कितना दिया गया 2100 दिया गया, लेकिन यहां पे देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना मुझे मिला 210 मिला। तो इस मूलधन से क्या करेंगे, इस मूलधन में डिवाइड करेंगे, इस मूलधन से उस मूलधन में डिवाइड करेंगे तो ऊपर मूलधन कितना दिया गया 2100 दिया गया, और यहाँ पे मूलधन प्रिंसिपल कितना आया 210 आया। तो 210 से आप डिवाइड करेंगे, और पूछा कि हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो देखिए प्रत्येक किस्त बराबर होती है, और किस्त कितना दिया गया, प्रत्येक किस्त कितना है 121 की है, तो इसमें आप 121 का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 और एक जीरो लग जाएगा। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त का मान 1210 रुपए होगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 1210 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम थोड़ी सी लग रही है। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ये जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रिंसिपल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वाले से ही डिवाइड करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अगर ये प्रत्येक किस्त क्वेश्चन में दिया रहता तो हम लोग क्या करते, तब किस्त वाले से डिवाइड करते, प्रत्येक किस्त से डिवाइड करते। क्लियर है? ये देखिए ये तो इसका रेशियो मेथड आ गया, लेकिन आप इसका यूज मत करिएगा। अगर आप इसका यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका क्या बता रहा हूँ, रेशियो मेथड, रेशियो ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखिए रेशियो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखा दूं। यही क्वेश्चन देखिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो ट्रिक से सॉल्व करा दे रहा हूं कि कैसे आप रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वैल्यू सब सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग रेशियो ट्रिक से सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए देखिए, जो ऊपर मैं आपको समझा रहा था कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लेके क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन देखेंगे तो क्या दिया गया है, 2100 रुपए की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। यदि ब्याज की दर कितना दिया गया 10% प्रति वर्ष है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाया था, यानी पीछे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ट्रिक से सॉल्व करने जा रहे हैं। रेशियो ट्रिक से सॉल्व करने जा रहे हैं कि कैसे आप इस प्रश्न को रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज का यानी दर कितना दी गई, आर का मान कितना दिया गया 10% है, 10% है। अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो ये कितना दे देगा, 1/10 देगा। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टाइम 2 वर्ष दिया है तो मैंने देखिए क्या कर दिया, इसको एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे, 2 बार हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान होगा। जैसे अगर आप पहला देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 11 से कट रहा है, क्या ये 11 से कट रहा है, क्या ये 11 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, प्रत्येक किस्त का मान इतना नहीं आएगा। ये देखेंगे तो ये 11 से ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखेंगे तो ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1200 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो 11 से क्या हो, 2 ऑप्शन कटे,
मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, अगर क्या हो कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो 11 से कटे, जैसे ये भी कटे ये भी कटे, दो ऑप्शन 11 से कटे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब इसका स्क्वायर करके चेक करेंगे, इस वाले का स्क्वायर करके चेक करेंगे कि इसके स्क्वायर से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। इसके स्क्वायर से जो ऑप्शन कटेगा वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर ऑप्शन में क्या हो, दो ऑप्शन 11 से कटे तो उस कंडीशन में क्या करना, इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्वायर करके अब स्क्वायर वाले से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन फाइनली कट रहा है। जो ऑप्शन फाइनली कटेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना आया है, यहाँ पे कितना आया है, 1210 आया है। लेकिन जो पीछे मैंने आपको बताया था रेशो मेथड से, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ क्वेश्चंस को। देखिए जब हम लोग रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे थे, ये रेशो मेथड है, रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे थे तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा था, 1210 आ रहा था। इसलिए देखिए मैंने इस मेथड को रिजेक्ट करा दिया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग रहा था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट करा दिया। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो ट्रिक है जो थर्ड वाला है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मेथड थर्ड है उसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना दिया गया, 16,400 रुपए की राशि उधार ली जाती है, इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान आपसे पूछा गया कि वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो जो मेथड मैंने आपको थर्ड बताया था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी जेईई में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो थर्ड वाला मेथड है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, रेशियो ट्रिक, क्योंकि यही क्या है, यही मेथड सबसे फास्ट है। तो इसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखेंगे तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया, 5% दिया गया। जो रेट है ये कितना दी गई, 5% दी गई। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया और 5 दूना 10। अब इसके बाद ये चेक करना टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया तो इसको क्या करेंगे आप, एक बार तो हो गया, एक बार और इनको जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 और जो नीचे है ये ऐसे ही रहेगा। अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहता तो एक बार हम लोग और जोड़ते, टाइम 2 वर्ष दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हो गया 2 बार हो गया। टाइम 3 बार रहता तो इसको हम लोग इस तरह से 3 बार लिखते। यहां तक समझ में आया। अब मुझे ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है, मुझे ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है ना, तो कौन सा ऑप्शन चेक करिए कि जो 21 से कट रहा है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे, इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब ये चेक करिए कि इसके फैक्टर से, कहने का मतलब है जो 21 के फैक्टर से कटेगी संख्या, 21 के फैक्टर से जो कटेंगी वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 21 से भी कटनी चाहिए। देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो संख्या 21 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है, जैसे आप 21 से नहीं पता कर पा रहे हैं कि 21 से कौन सा ऑप्शन कटेगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा और आसान कर दिया कि आप इसका क्या करिए, गुणनखंड, यानी इसके गुणनखंड या कह सकते हैं इसके फैक्टर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए इसके गुणनखंड से कौन को, यानी इसके फैक्टर से देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। देखिए जो ऑप्शन सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, 3 से अंकों का योग होता है तो 8 दूना 16 2 18, ये तो 3 से कट रहा है। 7 से भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये देखा जाए 7 6 कितना हो गया, ये 13। तो क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये हो सकता है। आगे चेक करेंगे 9 कटेगा और 5 4 9 और 7 बचा, क्या 7 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं, अगर ये देखा 7 5 12 हो गया और ये कितना हो गया 90, यानी 9 है, तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 का तो मामला हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो 3 से कटे, तो अब मुझे क्या करना है, फाइनली किससे क्लियर करना होगा, 7 से करना होगा कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है।
अगर आप इसको देखेंगे 7 से काटिए, इसको काटिए। अगर आप इसको काटेंगे तो 7 से इसको काट सकते हैं, इसी को काट लीजिए। अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 एक कम 7 हो गया और एक इधर गया, 7 दूना 14, 4 बचा तो 4 इधर जाएगा, 42 हो गया, 7 छक्का 42। फाइनली ये देखिए कि 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय में बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट करा दिया। हम लोग रेशियो ट्रिक से सॉल्व करें क्वेश्चंस को। बहुत ही फास्ट मेथड ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8400 रुपए की एक धनराशि उधार ली गई है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना दी गई, 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। प्रत्येक किस्त का मान क्या है, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। आपसे पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो इसके लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया, ये क्या दिया आपको, मूलधन दिया गया, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया। इस बात को ध्यान में देखते रहिएगा, क्योंकि अभी जो अगला टाइप आएगा उसमें आपको प्रत्येक किस्त का मान दे देगा और आपसे मूलधन पूछेगा। अभी यहाँ पे जो टाइप चल रहा है इसमें आपको मूलधन दिया गया, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया। अगला टाइप जो आएगा उसमें आपको प्रत्येक किस्त का मान दे दिया जाएगा और आपसे ये मूलधन पूछा जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिलहाल आर का मान कितना दिया गया, 10%। आर का मान कितना दिया गया, 10% दिया गया। 10% को आप क्या बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। अब ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, टाइम कितना दिया, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में क्या करना है, इसे चुकाना, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो गया, 1 हो गया, 2 वर्ष हो गया। इस तरह से अब मुझे ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया कि अगर ऑप्शन में क्या हो, कोई 2 ऑप्शन 11 से कटे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके तब चेक करेंगे। इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब कि ये चेक करना कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो 11 चौको 44 हो गया, 11 चौको 44। पहला ही ऑप्शन जो 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 48 रुपए होगा। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सबसे फास्ट तरीका आपको बता रहा हूं, पूरे YouTube में सर्च कर लेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5040 रुपये 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, आपसे ये पूछा गया। प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया, तो तरीका मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले देखिए रेट कितना दी गई, 10%। तो आप यहाँ पे जो 10% दिया गया है इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1/10 आप बोल सकते हैं। ये जो आर का मान कितना दिया गया, 10%। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया तो इसको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 10। अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहता तो इसको हम लोग एक बार और जोड़ते हैं। क्लियर है ना। ऐसा करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। अगर आप देखेंगे तो क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। क्या ये ऑप्शन कटेगा, क्या 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं तो 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 और बचा कितना, 7। 7 इधर गया तो 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 बचा, 11 चौको 44। ये ऑप्शन देखिए 11 से कट रहे हैं। आगे चेक करेंगे तो आगे देखिए आपको कोई ऑप्शन जो 11 से नहीं कटेंगे। इसको चेक करेंगे तो देखिए ये 11 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका 11 से नहीं कट रहा है। क्या 11 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गए, हट जाएंगे। तो ऐसे में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 2904 रुपये होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को जो रेशियो मेथड से मैंने आपको शुरू में बताया था उससे करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप इसे क्या करेंगे, रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने
प्रत्येक किस्त का यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए रेट कितना दिया गया, प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया ना, प्रत्येक किस्त पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पे जो रेट है इसका मान कितना दिया गया, आप बताएंगे 4%, क्या ये वार्षिक है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 होगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 बटा कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। मिलेगा सॉरी 1/25 मिलेगा, जब काटेंगे तो 1/25 आपको मिलेगा। अब ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 और नीचे वाला आपका ये इसी तरह से रहेगा। अब मुझे ये ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 26 से कट रहा है। 26 का देखिए आपको टेबल तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिए, इसको थोड़ा सा क्या करिए आप ब्रेक कर लिए। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, क्या 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 दूना 26। 26 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या 2 और 13 से कटेगी वो संख्या हर हाल में क्या होगी, वो संख्या हर हाल में क्या होगी, हर हाल में 26 से भी कटेगी। तो 2 से देखेंगे तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, 2 से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, 2 से अगर चेक करेंगे तो 2 से सभी ऑप्शन कट रहे हैं, तो इससे तो कोई क्लूज निकला नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 13 से चेक करते हैं। ये चेक करिए कि 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 13 एकम 13, 50 तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देखिए 13 से ये कट रहा है, क्या 13 कम 13, 13 चौको 52, ये देखिए 13 से कट रहा है। आगे चेक करिए, ये देखिए 13 से नहीं कट रहा है, आप इसको हटा दिए। ये भी देखेंगे तो 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 13 वाटे 104 हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे फास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इन्हें 6800 रुपये उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर कितना दी गई, 12.5% है। प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। क्लियर है। तो रेट कितना दिया गया, 12.5% दिया गया, और 12.5% का मान किसके बराबर होता है, परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको बताया था, इसका मान किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 दूना 24 है 25, 25/2, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, फिर ऊपर नीचे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 आपको मिलेगा फाइनली। क्लियर है। मैं आपको ये परसेंटेज चैप्टर में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए यहां से देखेंगे तो आर का मान कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1 क्या आ गया, 8 आ गया। आया कि नहीं आया। अगर ये 1/8 आया, यहां से देखेंगे तो ये जो परसेंटेज वाला था मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। टाइम कितना दिया है कि 2 वर्ष दिया गया है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार और जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, 9 से कौन सा ऑप्शन कटेगा। तो 9 से विभाजन का नियम क्या है, अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 9 से कटेगी। तो देखेंगे यहां से ये देखिए 9 से कट रहा है, ये वाला तो 9 से कट रहा है, ये क्या 9 से कट रहा है। आगे चेक करेंगे तो ये भी देखिए 9 से कटेगा, क्या इसको चेक करेंगे तो यहां से 9 चौको 36 हो गया, और ये तो कटेगा नहीं आपका, ये आपका नहीं कटेगा। आगे चेक करते हैं, अगर इसको चेक करेंगे 9 चौको 36 और 4 बचा 9 बचे 45, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर इसको चेक करेंगे तो ये तो 9 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो जब 2 ऑप्शन कटेंगे तो इसका तरीका मैंने क्या बताया आपको, इसका तरीका मैंने आपको ये बताया कि इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करके चेक करेंगे, इसका स्क्वायर करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 81। अब देखेंगे 81 से तो ये भी कट रहा है, क्या ये 81 से कटेगा क्या, अगर चेक किया जाए तो ये कितना ये है, क्या ये 81 से कट रहा है, क्या 81 को हम लोग 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 9 चौको 36, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। फिर देखिए कितने से कट रहा है, 9 से कट रहा है, यानी ये भी 81 से कट रहा है, ये भी 81 से कट रहा है। अब बात फंस गई, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज किया जाए तो इसने देखिए पैसे कितने उधार लिए थे, 6800 रुपये उधार लिए थे, और 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया है, 8100 रुपये दिए। ये उधार कितना ले रहा है, ये इतना ही रुपये उधार ले रहा है। अगर ये हर साल इतना रुपया देगा तो ये 1600 कितना दे, 1602 कितना 16,200 रुपये देगा।
जो कि इससे बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये प्रत्येक किस्त का मान तो बहुत, इससे कोई मूलधन से तो ज्यादा ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में ये क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि किस्त का मान क्या होता है, लगभग इसके आसपास आए। अगर मैं 2 वर्षों का जो ब्याज यानी जो धन कलेक्ट करूं, 2 वर्षों का अगर ब्याज या 2 वर्षों का जो धन कलेक्ट करूं, तो मुझे मूलधन के आसपास आना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए, मूलधन के आसपास आना चाहिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 800 कितना मिलेगा, सॉरी 8100 मिलेगा। तो ये लगभग इसके नियरेस्ट आ रहा है, ये तो काफी दूर है, तो ये तो होगा नहीं, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये मूलधन से क्या ज्यादा है, पहले ही किस्त में मूलधन से ज्यादा है, फिर अगले किस्त भी देगा, तो जाहिर सी बात ये तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मैंने आपको इसका क्लियर करके तरीका बता दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। इसमें पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया, तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको ये बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगला टाइप देखा जाए, जिसमें आपको प्रत्येक किस्त का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपसे क्या पूछा जाएगा, मूलधन पूछा जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस्त का मान दिया रहेगा, प्रत्येक किस्त का मान दिया रहेगा, आपसे पूछा क्या जाएगा प्रश्न, मूलधन पूछा जाएगा। तो अगला टाइप देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना दी गई है, 1210 रुपए की हो, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना दिया गया, 10% वार्षिक हो, तो उधार लिया गया धन कितना है, आपसे ये पूछा गया। इस बार क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रत्येक किस्त का मान आपको दिया गया और कितना धन उधार लिया गया था, आपसे ये पूछा, यानी मूलधन पूछा गया। पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग, उसमें मूलधन दिया रहता था और प्रत्येक किस्त का मान हमको निकालना रहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रत्येक किस्त का मान दे करके आपसे क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया। तो कोई फर्क नहीं आएगा, तरीका हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा जैसे हम लोग पीछे सॉल्व करते थे। आर का मान कितना दिया गया, रेट कितना दिया गया, आप बताएंगे 10% दिया गया। तो 10% को आप क्या बोल सकते हैं, 10% को आप 1/10 आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। इसको क्या करेंगे, आप ऐड करते हैं, यही तो हम लोग करते थे। 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 11/10। टाइम 2 वर्ष दिया गया, तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 वर्ष लिख लिया। यहां तक समझ में आया, टाइम 2 वर्ष दिया गया, तो इसको मैंने दो बार इस तरह से लिख लिया, 1 वर्ष 2 वर्ष। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अगर मूलधन पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाएगा तो इसको एक बार और ऐड करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, ये तो यहां तक तो हम लोग पीछे करते थे, ऐसे ही तो हम लोग पीछे करते थे, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में अगर मूलधन पूछा जाएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। इसको करना क्या, आपको एक बार और जोड़ना होगा। जब भी क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाएगा तो इसको एक बार और क्या करना, आपको ऐड करना होगा। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 बटा कितना मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। 21/10 आपको मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है। जो ऑप्शन 21 से कटेगा वो क्या होगा, 3 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए। तो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो किससे कटे, 3 से कटे और 7 से कटे। ये देखिए 3 से कटा है क्या, नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या ये 3 से कटेगा क्या, 2 तो 4 मिलेगा, अंकों का ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 यानी 2 1 3, ये तो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। आगे चेक करते हैं, ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बता सकते हैं कि वो मूलधन कितना है, 2100 रुपए है। 2100 रुपए है कि नहीं है, 2100 रुपए है, और प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा, इतना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहला बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला बताया था, वहां पे आपको ये मूलधन दे दिया था और मैं आपको ये पूछा था, तो अब हमारा आंसर 1210 आया था।
यहाँ पे 1200 दे करके 1210 दे करके हमसे क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया। तो फाइनली देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां तक तो हम लोग सेम पीछे वाले की तरह ही करेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाएगा तो इसको एक बार क्या करेंगे और ऐड करेंगे। 21 बटा कितना हो जाएगा 10, नीचे वाला ये यही रहता है, ऊपर जो भी जोड़ेंगे ऊपर वाले में जोड़ेंगे। अब ये चेक करना है इसके बाद कि 21 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो 21 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है, तो मूलधन कितना आ गया, ये 2100 रुपये आ गया। तो चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उधार ली गई कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी है, आपसे ये पूछा गया। कितना धन उधार लिया गया था, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप देखिए रेट कितना दिया गया, 5% रेट दिया गया है। तो 5% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100 हो जाएगा, 5 यानी कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। टाइम कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो इसको एक बार और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। लेकिन देखिए इसमें दिया क्या, आपसे पूछा क्या, मूलधन पूछे। अभी मैंने आपको पीछे बताया क्वेश्चन में, जब भी हमसे क्या पूछे, प्रिंसिपल पूछे। जब भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो मुझे इसको क्या करना होगा, एक बार और ऐड करना होगा। अगर आप इसको एक बार और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 41 बटे 20 हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 41 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन जो 41 से कट रहा है। क्या ये 41 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने। इसको चेक करते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, ये तो कट रहा है, 40 बार में पूरा पूरा कटेगा। इसको चेक करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये 21 से नहीं, सॉरी 41 से नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको, ये भी 5, ये भी 41 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा देखेंगे तो पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो कहीं आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में और प्रति किस्त आपको दी गई, प्रति किस्त का मान आपको दिया गया के अनुसार चुकाई गई मूल राशि कितनी है, आपसे ये पूछा गया। मूलधन आप मुझे बता दीजिए। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखेंगे रेट कितना दी गई, 5%, और 5% को आप क्या बोल सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। टाइम कितना दिया गया, आप बताएंगे टाइम 2 वर्ष दिया गया। तो इसको एक बार और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 21 बटे कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। 2 वर्ष तो मैंने लिख लिया, 1 वर्ष 2 वर्ष। लेकिन बात हो रही है क्वेश्चन में मूलधन की, किसकी बात हो रही है, मूलधन की बात हो रही है। जब भी क्वेश्चन में मूलधन की बात होगी तो इसको क्या करेंगे, एक बार और ऐड करेंगे। पीछे मैं आपको डिटेल में लिख के बताया था, इसको एक बार और ऐड करेंगे। जब इसको एक बार और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, और नीचे वाला ये इसी तरह से रहेगा। तो मुझे ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 41 से कटेगा। 41 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ये तो 41 से कटेगा नहीं। इसको चेक करते हैं, 8 एकम 8 हो गया और 8 चौको 32, ये देखिए कट रहा है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में, ये 8 बार में कटेगा और 2 जीरो यानी 800 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी बी ऑप्शन है जो 41 से कट रहा है। इसको चेक करते हैं तो ये देखिए 5 एकम 5, ये तो कटेगा नहीं, 5 बटे 40, ये ऑप्शन तो नहीं कटेगा। इसको चेक करते 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको, ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए ने कुछ राशि उधार ली, इसे प्रत्येक वर्ष 5547 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित पर 7.5% प्रतिवर्ष थी, उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना है, आपसे ये पूछा गया। कुल ब्याज कितना है, इस बार आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे प्रत्येक किस्त का मान न पूछ करके और मूलधन न पूछ करके आपसे क्या पूछा गया, कुल ब्याज कितना होगा, आप मुझे ये बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करें, रेशियो मेथड से सॉल्व करें। रेशियो ट्रिक से ये आपका लगेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए रेशियो मेथड।
जो मैं आपको सेकंड नंबर पे बताया था उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। शुरू में जो आपको बताया था रेशो मेथड, रेशो मेथड से लगाने के लिए मुझे करना क्या है, ये जो रेट दिया गया इसको देखना हो। 7 दूना 14 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 2। रेट कितना दी गई 15 बटा 2 दी गई, 15 बटा 2। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 होगा, तो ये इसको आप 200 लिख सकते हैं। देखिए 5 से कटेगा, 5 3 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, इतना मिलेगा। अगर देखिए हम लोग रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को क्या तरीका मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया गया 40 दिया गया, इसमें 3 रुपए ब्याज जोड़ेंगे तो ब्याज जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 43 रुपए हो गया। इतना क्लियर है। टाइम कितना दिया गया तो आप बताएंगे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, टाइम 2 दिया गया, तो इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अगर आप 43 का स्क्वायर करेंगे तो 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849 होता है। कितना होता है 1849 होता है। इसका भी क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1600 होगा, होगा कि नहीं होगा 1600 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ये देखिए ऐसा करने के बाद मुझे मिलता है कि प्रत्येक किस्त का मान, अब ये प्रत्येक किस्त का मान है तो प्रत्येक किस्त क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। किस्तें क्या होती है बराबर होती कि नहीं होती है। अगर ये इतना है तो इसको भी मुझे क्या करना होगा बैलेंस का यानी बराबर करना होगा। प्रत्येक किस्त क्या होती है बराबर। ये 43 का स्क्वायर है, अगर मैं 43 गुणा 43 कर दूंगा तो फिर से मुझे ये चीज मिलेगी। अगर देखिए मैंने इसमें 43 का गुणा किया, इस रेशियो में अगर इसमें मैं 43 का गुणा कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी क्या करना होगा 43 का मल्टीपल करना होगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, 4 3 कितना हो जाएगा ये 12, चच्चों को 16 कितना हो जाएगा 1720 मिलेगा, और ये कितना ये 1600 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो मुझे प्रिंसिपल पता चलेगा, और इसको जोड़ूंगा इसको जोड़ेंगे तो मुझे अमाउंट पता चलेगा। तो इनको जोड़ते हैं 16 दूना 32 से 3300 कितना मिलेगा ये 20 मिलेगा, 3300 कितना मिलेगा ये 20 मिलेगा। देखिए इसको अगर मैं इसका 43 का स्क्वायर करूंगा तो फिर से मुझे यही चीजें मिलेंगी, या इसका डबल कर लीजिए आप, इसका डबल आप डायरेक्ट कर लीजिए तो आपको पता चले। डायरेक्ट हम लोग इसका क्या कर ले रहे हैं डबल कर रहे हैं, दोगुना कर ले रहे हैं। अगर आप इसका दोगुना करेंगे 18 दूना 36 हो गया, और इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 98। क्लियर इतना। देखिए प्रिंसिपल इतना है, मूलधन इतना है, और ये क्या मिश्र धन है। अगर ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, अगर मैं इसको घटा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 3 मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई। देखिए मुझे सीआई कितना मिल गया, यानी कि ब्याज कितना मिल गया, इतना रुपये ब्याज मिला। मिला कि नहीं मिला। अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या, क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या दिया है प्रत्येक किस्त का मान आपको दिया गया। ये क्या दी गई प्रत्येक किस्त का मान दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रत्येक किस्त कितना दी गई है 1849 दिया गया। प्रत्येक किस्त का मान कितना है 1849। इससे क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं 5547 लिख ले रहा हूं। प्रत्येक किस्त का मान इतना क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कितना प्रत्येक किस्त का मान इतना। तो इससे क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे 1849 से, और हमसे पूछा कि कुल ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज देखेंगे तो कितना मिला यहाँ से 378 मिला है। जितनी बार भाग जाएगी इसमें ला करके गुणा करिए, या इसी का ला करके इसमें मल्टीपल कर दिए, 378 का ला के मल्टीपल कर दिए। ये देखिए कितनी बार में कटेगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 9 27, 3 दूना यानी 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसका 3 गुना करना है, तो 3 8 24 हो गया, और 3 7 21, 21 2 कितना हो जाएगा ये 23। 3 4 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुल ब्याज कितना बनेगा 1134 रुपए बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। देखिए इसके पहले मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताया और ये क्वेश्चन पूरी तरह से अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा हाँ सर आपने जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो मेरा रहेगा वो औसत रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर को। तो इस वीडियो को करना क्या आपको, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आपको करना है।